गुड इवनिंग टू ऑल। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? यस। तो हम लोगों ने टोटल 5 तरह के टॉपिक के बारे में बात किया था, है ना? यही था ना तुम्हारा कांग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया था, या इसको बोलो डिग्री बोलो। हाँ जी, 5 तरह से हम चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट करना सीखे थे। पहला था तुम्हारा ट्रिपल एस, सेकेंड था साइड एंगल साइड, थर्ड था एंगल साइड एंगल, फोर्थ था एंगल एंगल साइड, और फिफ्थ है तुम्हारा राइट हाइपोटेन्यूज और साइड। ये हम लोगों ने बात किया था। अब यहाँ से हमको स्टार्ट करना था क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1 हो चुका है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम छोड़ दिए थे और आप लोगों को बोले थे कि आप लोग बना के हमको सेंड कीजिएगा। तो आप लोगों में से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने सेंड किया था, बाकी बच्चे भेजे थे मेरे को बना के, है ना? यस, सो वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 2। एवरीबडी जस्ट ट्राई टू आंसर द ऑल क्वेश्चन राइट नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब कोई? तो मेरा स्टूडेंट के लाइव क्लास लेना बहुत ही सिंपल है। आप जाइए प्ले स्टोर पे, सर्च कीजिए ज्ञान का अभियान, आपको मिलेगा ये वाला एप्लीकेशन। इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे नीचे में दिखेगा स्टोर का ऑप्शन। उस स्टोर को आप जैसे ही खोलेंगे तो आप जिस भी क्लास में हैं उसका रिस्पेक्टिव बैच है, उस बैच को आप ओपन करें। उसमें आपको दिखेगा एक सिंपल सा ऑफर, अवेलेबल ऑफर। बहुत ही मिनिमम फीस है, पूरे 1 साल का फीस आपको वन टाइम पे करना है। ओके, चलिए यहाँ पर आप लोग विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स जस्ट स्टार्ट द स्टडी। अच्छा पार्टी, तुम्हारे पास में जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर तो हमने पिछला पार्ट में बता दिया था, और आपको ये भी बताया गया था कि हम चीज़ों को सिर्फ एक तरह से नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर और भी इसका आंसर पॉसिबल है और वो भी सही होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से आप एंगल को रखे हैं और किस तरह साइड को रखे हैं, उसके बेसिस पे ही हम हर चीज़ों को रोटेट करने का कोशिश कर रहे थे। ओके जी, आइए फर्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने बोला था, क्या बताना था? गिवन बिलो द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन ईच केसेस, है ना? आपको ये बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, और फिर बताना है आपको नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है जी, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो किस प्रॉपर्टी से है ये बताना है, और नाम बताइए ट्रायंगल का। अगर हम ट्रायंगल का नाम बोले ए सी बी, ट्रायंगल बोल रहे हैं, ट्रायंगल ए सी बी बोल दिए, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आपको इसमें किसका नाम बताना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, हम क्या किए, सिंगल साइड पकड़ के चल गए हैं एंगल की तरफ, तो सिंगल साइड पकड़ के चल जाएंगे एंगल की तरफ, तो क्या होगा? डी ई एफ। ट्रायंगल कौन सा होगा? ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है। बाई कैसे हुआ जी? ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। आइए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि सर यहाँ पर हमको 90 दिख रहा है, क्योंकि सिंबल बनाया गया है ये वाला परपेंडिकुलर सिंबल है, ये भी तुम्हारा 90 है। 90 के सामने वाला जो साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये भी तुम्हारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है। डेफिनेटली तो 90 और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया। एक साइड तुम्हारा यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एक साइड दिख रहा है, तो ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना? ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होगा। बट हम ट्रायंगल का नाम क्या रखेंगे? अब देखो मेन तुम्हारा क्या है कि ट्रायंगल का नाम क्या होगा ये बताइए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो होगा, बट आरएचएस से भी होगा, ये बात हमको पता है। बट आप ये बताइए कि ट्रायंगल कौन सा लिखिएगा। अगर आप बच्चे यहाँ से चल रहे हो इस तरह से, हम देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, हम सिंगल साइड पे पकड़े हैं और चल रहे हैं 90 की तरफ। तो अगर हम बोल दे ट्रायंगल क्यू पी और आर, क्यू पी आर, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ट्रायंगल बोलना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। तो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, सिंगल साइड पकड़े हैं, टुवर्ड्स 90 जाएंगे, तो एम एम एन एल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बाई कैसे हुआ? बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर आप पिछले पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्रॉब्लम हो रहा होगा, बाकी कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना? हाँ जी, एवरीबॉडी वेरी गुड। सुमेश दत्ता ने आंसर भेज दिया है, क्या बात है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, हितांश द्विवेदी, बच्चे आप पिछले पार्ट जाकर देख लीजिएगा, बुक 2 का लेक्चर 1 देखिए आप, है ना? क्योंकि आप नए नए ज्वाइन किए हैं तो आपको नहीं पता है क्या क्या हुआ था पिछले क्लास में। हाँ, तेस्ना भास्कर आंसर देना स्टार्ट किए हैं। पलक बोल रहे हैं सर वीडियो रुक रहा है। हाँ जी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एनीवन? इज देयर एनी प्रॉब्लम सच लाइक वीडियो रुक रहा हो, साउंड नहीं जा रहा हो? तो सुजीता देवनाथ, आप जान ही रहे हैं कि हम पिछला पार्ट नहीं देखे थे, तो जाकर उसको देख के आइए, है ना? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कोई दिक्कत नहीं है ऑडियो वगैरह में, है ना? नो प्रॉब्लम, वीडियो भी ठीक है। तो जिनके पास से प्रॉब्लम है कृपया अपना एक बार नेट ऑन ऑफ करके देख लीजिए, है ना? इट इज़ नॉट फ्रॉम माई साइड। चलो बच्चे पार्टी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। ओके जी, चलिए अब रहा सर कि थर्ड क्वेश्चन के बारे में आप क्या बात करें। देखो आपको हम एक ही बात बोल रहे हैं कि आप चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर रहे हो। इसके लिए बहुत सिंपल सा हम आप लोगों को बताए हैं तरीका। देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर एक सिंगल सा लाइन है, ये जो सिंगल लाइन है दोनों बराबर है। यहाँ पर जो डबल लाइन है, ये जो डबल लाइन है, ये दोनों बराबर है। और ये जो ट्रिपल लाइन है, और इस ट्रिपल लाइन के
देखा जाए तो सर ये क्या है तुम्हारा, दोनों साइड बराबर है, ये साइड आपस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब रहा सवाल, ये दोनों ट्रेंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा, 3 साइड है तो ट्रिपल से कॉन्ग्रुएंट होगा, बट ट्रेंगल का नाम बताइए, ट्रेंगल का नाम बताइए। अब देखो ध्यान से, हम इतना चीजों को सिंपल रखना चाहते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिंगल साइड को पकड़ के चल रहे हैं डबल साइड की तरफ। तुम ये भी कर सकते हो कि सर सिंगल साइड पकड़ के आप चलिए ट्रिपल साइड की तरफ, हम ये बोलना चाह रहे हैं। तुम जैसे भी बोलो लेकिन अपने पैटर्न को फिक्स करो। देख भाई, सिंगल लाइनिंग है तो हम चल रहे हैं ऐसे, ऐसे चलेंगे, ऐसे मुड़ेंगे, तो क्या होगा ट्रेंगल का नाम, ट्रेंगल, ट्रेंगल वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब बताओ किस ट्रेंगल के, देखो ध्यान से क्या किया गया, हमने पकड़ा सिंगल साइड फिर डबल साइड, तो सर सिंगल साइड ये रहा और फिर जाएंगे डबल साइड, तो कितना होगा ट्रेंगल बताओगे, ये ट्रेंगल हो जाएगा सर टी आर एस। क्या हो जाएगा तुम्हारा, टी आर एस। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ भाई, कैसे, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। हम फिर से बताना चाहेंगे, जो बच्चे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम जो पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आ गए हैं हम उसको रिपीट अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने बस ये बताया आपको कि कितने टाइप का हम लोग पढ़े थे, फिर हमने आपको ये बताया कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम पिछले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इसी बात को समझाने की कोशिश किए थे कि ये कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, क्या क्या टाइप है, क्या क्या कंडीशन होगा, बस। चलो जी, अब बारी है बच्चे लास्ट क्वेश्चन का, 4th नंबर का। देखो आपको ना साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि सर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर भी एंगल है, यहाँ पर एक साइड दिखाया गया, देखो ये सिंगल लाइन ना, ये सिंगल लाइन और सिंगल लाइन का मतलब क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ देखो इस एंगल पर एक एक तुम्हारा आर्क बनाया गया है, तो ये सिंगल आर्क के बराबर है, यहाँ पर एक एंगल बराबर है, यहाँ पे डबल आर्क तुमको दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे किया हुआ है, यहाँ भी डबल है, तो ये दोनों एंगल बराबर है। एक बार बताओ, ये तुम्हारा एंगल हो गया, बीच में तुम्हारा साइड हो गया, और तुम्हारा क्या है, एंगल है, तो दो एंगल के बीच में साइड है ना, तो ट्रेंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा। और कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, ये होगा सर, बताओ कैसे होगा, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन मेन काम क्या है, ट्रेंगल का नाम बताना, और ट्रेंगल का नाम बताना दुनिया सबसे आसान काम है, हम ये बोलते हैं। अच्छा बताओ, हमें कहना चाह रहे हैं, हम चलना चाह रहे हैं सिंगल एंगल से लेके इस साइड की तरफ और डबल एंगल की तरफ, तो हम बोलना चाह रहे हैं ट्रेंगल ई एफ और डी, मतलब सिंगल एंगल से डबल एंगल की तरफ, यानी हम चलेंगे ऐसे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल एन एम एन एम पी। तो सोच के देखना भाई कैसे हुआ ये सर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हुआ। ये सोचने वाला बात है, इसको तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही करना चाहिए। हाँ जी, हम साइड हो रहे हैं, आप लिखना स्टार्ट करो, और जिसको डाउट है बोलो, हम यहीं पे हैं, आई एम राइट देयर, जस्ट आई एम लुकिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, है ना। और किसी के मन में अगर ये विचार आ रहा है कि सर इसके अलावा भी कोई तरीका है, मतलब कोई ट्रेंगल और भी नाम हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये बात हम पिछले पार्ट में बताए थे, जितना पॉसिबल तरीका था जिसके थ्रू हम बता सकते थे वो बता चुके थे पिछले पार्ट में। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ शिफ्ट करेंगे अब, ठीक है। तो फिर से बोलना चाहेंगे, जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है मस्ट अटेंड द लेक्चर, क्योंकि इसमें सारा कहानी खोल रख दिया गया था। आइए लेट्स वेलकम द सेकेंड क्वेश्चन, इट इज नॉट सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन। ओके जी, व्हाट इज द क्वेश्चन, बोला गया इन द गिवन फिगर पी ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी। बढ़िया बात है, परपेंडिकुलर मतलब क्या बच्चा, 90 डिग्री, यानी ये सर क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 90 बन रहा है। ओके सर ठीक है, क्यू बी परपेंडिकुलर ए बी, अच्छा जी ये रहा तुम्हारा क्यू बी, ये रहा तुम्हारा क्यू बी, ये क्यू बी रहा सर, ए बी सर ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओके स्ट्रेट लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक बात है, 90 ये है, ये 90 है सर, ये भी 90 है, अच्छा बात है। और पी ए बराबर, अच्छा पी ए मतलब ये साइड पी ए बराबर क्यू बी, ये दोनों साइड बराबर है। प्रूफ करना है ट्रेंगल ओ ए पी, वेयर इट इज सर, हमारे पास में ट्रेंगल का नाम लिया गया, ओ ए पी कहाँ गया, ये रहा ओ ए पी, यही ना होगा ओ ए पी, ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा सर ओ बी क्यू, अच्छा जी ओ बी क्यू, ये ट्रेंगल है, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये आपको बताना है कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, ये सोचना है। अब बच्चा मेरे पास में ना दो ट्रेंगल का शेप काटा हुआ है, रुक जाओ निकाल लेना तो पहले, ताकि आप लोग को हम करके दिखाएं सामने, तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ये ट्रेंगल था, एक और ट्रेंगल होगा बड़ा वाला ट्रेंगल, यस एवरीबॉडी सी, मेरे पास में बच्चे दो ट्रेंगल है, ये दोनों ट्रेंगल राइट ट्रेंगल है, कैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा, है ना,
और ये दोनों बराबर ही है। हमने इसको राइट एंगल पे ही काटा था, है ना, जानबूझ के, ताकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। और ये दोनों ट्रेंगल बराबर है, ओवरलैप कर जाएगा, है ना, ओवरलैप कर गया। आप नहीं देख पा रहे होंगे कि एक के पीछे एक ट्रेंगल रखा हुआ है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। बच्चा पार्टी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 है। कितना है तुम्हारा? ये 90 है। ये परपेंडिकुलर है, ऐसे देखो, परपेंडिकुलर है ये, है ना, परपेंडिकुलर है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बस इतना ही किया गया है कि सर यहाँ पर एक 90 है ना, ऐसे तुम्हारा 90 है, ऐसे तुम्हारा 90 है, और फिर क्या किया गया, यहाँ पर 90 किया गया। हाँ जी, यही क्वेश्चन है, मात्र यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ये बोला गया कि अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे रखेंगे अरेंज करके, तो सर देखिए क्या हो रहा है, साइड साइड मैच किया और एंगल एंगल मैच किया, तो इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो क्वेश्चन बस इतना ही था बच्चे, मैच कर गया। आया बात समझ में? क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है तुमको? ये सर ऐसे था और ये ऐसे था, बस इसको ऐसे सेट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेट हो जाएगा। देखो ऐसे था, ऐसे करेंगे सर, सेट हो जाएगा आपस में। तो बच्चा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम अच्छे से समझा करो। आ जाओ, जो कुछ भी इस पे रफ हुआ है उसको हम इरेज कर लेते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हारे पास में कुछ गिवन है, उसको लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, गिवन को पहले लिखेंगे। व्हाट आर द गिवन, गिवन जो है वो लिखेंगे। हमारे पास में गिवन है सर कि पी ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, और क्यू बी जो है ए बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, एंड यहां बोला गया सर पी ए बराबर क्यू बी। जो दिया गया है वही लिखोगे ना, तो जो दिया हुआ है भाई साफ साफ दिख रहा है, वही तो लिख रहे हैं हम। पी ए बराबर क्या है तुम्हारा, ये क्यू बी है। डन। व्हाट टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको ये करना है सर कि ट्रेंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाए। किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ट्रेंगल ओ बी क्यू के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ये बताना है आपको। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है सर। कैसे करेंगे प्रूफ, ये रहा सवाल। देखो ध्यान से एवरीबॉडी, करते हैं इसको प्रूफ। एक बात मेरा ध्यान सुनना, आप लोग ध्यान से सुनना। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि आप इस ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो हम सेम ट्रेंगल को पकड़ लेंगे। करेंगे क्या स्टेप, करेंगे कंसीडर कंसीडर ट्रेंगल ओ ए पी ओ ए पी ओ ए पी एंड ट्रेंगल ओ बी क्यू ओ बी क्यू। हमने दो ट्रेंगल को ले लिया। बच्चा पार्टी ध्यान देखो, ओ ए पी ये ट्रेंगल और ओ बी क्यू ये ट्रेंगल, हमने दो ट्रेंगल को ले लिया यहां पर। अब दोनों ट्रेंगल में जो जो चीज दिया गया था उसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसको वेरीफाई करने के लिए 3 स्टेप एटलीस्ट पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखे हैं, या तो आपने क्या क्या देखा बताओ, आपने देखा सर ट्रिपल एस, आपने देखा होगा सर क्या, साइड एंगल साइड, आपने देखा होगा सर एंगल साइड एंगल, आपने देखा होगा एंगल एंगल साइड, 3 क्राइटेरिया ही चल रहा है। या आपने देखा होगा RHS, यही ना क्राइटेरिया है, यही 5 क्राइटेरिया है जिसको तुमको फुलफिल करना है। अब मेरे बात को थोड़ा ध्यान सुनने की कोशिश करना आप लोग। सबसे पहला बात, एक बात बताओ, एंगल ए बराबर एंगल बी बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, पहले हम कौन सा ट्रेंगल लिखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। हम पहले इस ट्रेंगल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले यहां लिखा है ओ ए पी, तो इस ट्रेंगल का एंगल ए, ध्यान देखना, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। ये हमारा गिवन था। क्यों गिवन था सर, आप बोल सकते थे 90 ईच है, ये गिवन था, और तुम्हारा क्या है सर, ये 90 ईच है। ये ज़्यादा डिटेल हो गया, हालांकि इसका आवश्यकता नहीं था, क्योंकि ये बोला गया परपेंडिकुलर गिवन था, इतना ही से काम चल जाएगा। हालांकि दोनों 90 के बराबर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 तो होता है, यहाँ एंगल और यहाँ एंगल 90 है। ओके जी, ये समझ में आपको आ गया होगा। सर हमको एक चीज और दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमको एक बेसिक सा बात पता है, हड़बड़ी नहीं लेना है ना, हड़बड़ाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, आपको अच्छे से चीजों को डिफाइन करके जाना है। अच्छा जी, सर हमको एक बात दिख रहा है क्या, कि सर यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल बिल्कुल बराबर होगा। कैसे सर बराबर हो जाएगा, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होता है तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है। याद करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, एंगल बताओ कौन सा, एंगल ए ओ बी। ध्यान देखना क्या लिख रहे हैं, एंगल ए ओ बी। बच्चा पार्टी हम ऐसे चल रहे हैं, ए ओ बी, जैसे तुम क्या बोलोगे, बी ओ क्यू, क्या बोलेंगे, बराबर होगा एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू। ये कैसे बराबर हो गया सर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल।
आप डायरेक्ट यहाँ पर बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, उतना ही से काम बन जाता, आर इक्वल लिखने की आवश्यकता नहीं था, बट फिर भी लिख दिया गया है। अब देखो ध्यान से तुम, अच्छा है ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। अब तुम्हारे पास में एक चीज दिया था और कि सर साइड जो है ना, ये देखो ये पीए और ये क्यूबी बराबर है। और क्या बोलेंगे बताओ, जो लिखा दिया हुआ है वही लिख देंगे। पीए बराबर क्या है सर, पीए बराबर क्या है बताओ, इस ट्रेंगल का पीए और इस ट्रेंगल क्या है तुम्हारा क्यूबी। क्यूबी क्या है तुम्हारे बराबर है, तुम्हारा क्या था, एक गिवन था। आप थोड़ा सोच के बताना, आप सब कोई, हम आपको आपका चैट देखेंगे, आप सब सोच के बताना किस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या कि हमने 3 कंडीशन को फुलफिल तो कर दिया, अब बताओ किस प्रॉपर्टी के थ्रू ये फुलफिल हो रहा है। एवरीबॉडी जस्ट मेंशन योर आंसर। सर एओपी होगा, एओपी 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 हमने क्या लिख दिया, पीओ क्यू एओपी। हाँ सही बोल रहे हैं आप, यहाँ पर बी नहीं होगा बच्चा, पी होगा। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया, ये मेक इट करेक्ट, है ना, ये पी होगा। थैंक यू वेरी मच, है ना, एओपी। हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड। हाँ जी बताइए, आप लोग बताइए बताइए बताइए। हम तो यही देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या क्या सोचते हैं इस ट्रेंगल के बारे में कि ये क्या होगा। विजय प्रजापति थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया उसको एओपी, हमने उसको गलती से बी लिख दिया था। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। अच्छा जो भी बच्चा बोल रहा है एओबी नहीं होगा भाई, एओबी तो एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बट जो बच्चा बोल रहा है आरएचएस वो 100% गलती है ना, आरएचएस तो होगा ही नहीं। एक बार जान जाओ, 90 देख के जो सोच रहा है ना, जो 90 देख के सोच रहा है कि सर ये आरएचएस ही होगा, वो तो 100% गलती है। अब मेरा बात देखना ध्यान से, आप इस ट्रेंगल को तुम देख लिया ना, ट्रेंगल हमारे पास में था, इस ट्रेंगल का आप देखो ध्यान से, क्या क्या तुमको मिला। सर यहाँ पर क्या मिला हमको, एंगल मिला। यहाँ क्या मिला तुमको, एंगल मिला, एंगल मिला। यहाँ क्या मिला तुमको, एंगल मिला। और यहाँ क्या मिला, साइड मिला। तो क्या मिला, एंगल एंगल साइड मिला। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर जो ट्रेंगल है, कौन सा ट्रेंगल, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ओ बी क्यू बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुआ। क्योंकि बच्चे तुमको यहाँ पर एंगल दिखा, फिर एंगल दिखा, फिर साइड दिखा। आपको यहाँ पर जो आप बोले ना आरएचएस, आरएचएस के लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, जो कि तुमको नहीं दिया गया है, तो आप वहां जाओ ही क्यों। अब रहा सवाल जो अगला पूछा गया है, अब वहां पे आते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया प्रूफ्ड, लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड, है ना, ये हेंस प्रूफ्ड हो गया तुम्हारा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगला जो तुम्हारा काम है वहां जाना है, वेयर टू गो, इज ओ ए बराबर ओ बी। अब इसका मतलब क्या है सर कि क्या ये दोनों बराबर होगा, कौन सा है साइड, ये हमारे पास में जो साइड है सर ये वाला ओ ए, कहाँ है ओ ए बराबर ओ बी, ये ना, ये दिखाना है भाई। क्या ये दोनों बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्वेश्चन क्या है, इज, इसे लिखेंगे यस, लिखेंगे यस यस। ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर होगा ओ बी, कैसे, बाई सिपिसिटी। याद होगा आप लोगों को बताया था सिपिसिटी का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका रिमेनिंग जो कुछ भी है वो दोनों का दोनों सबका सब क्या होगा तुम्हारा बराबर होगा। तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। बोलो कोई डाउट है तो बोलो, अब यहाँ पर हटा दे क्वेश्चन को, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यस एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। वी हैव अ क्वेश्चन, क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया है सर कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी एंड डीसीबी आर राइट एंगल एट ए एंड डी। ओके जी, ए पर और डी पर ये राइट एंगल है। दो ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी सी, इसको हम करते हैं कलर, थोड़ा सा कलर करेंगे। ट्रायंगल है ए बी सी, ये रहा ए बी और सी, ये हम लोग का ए बी सी है। ठीक है बच्चे, यहाँ बोला गया 90, बोला गया, समझ में हम लोग को आ रहा है सर 90 है ये। ओके जी, और एक और ट्रायंगल है तुम्हारे पास में, कौन सा, ये ट्रायंगल है ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी, अच्छा जी, डी सी और बी है। आप लोग एक बात देखे होंगे सर कि जब हम पेंटिंग मार रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चे एक साइड है जो कॉमन हो गया है, मतलब दोनों ट्रायंगल में साइड आ गया है। आपको दिख रहा है साइड कॉमन है, मतलब तुम्हारे पास कुछ डायग्राम ऐसा है ना, ये डायग्राम कुछ ऐसा है कि सर ये दोनों साइड को हम बराबर कर रहे हैं,
थोड़ा सा पलटेंगे इसको तो अपने आप सेट हो जाएगा, है ना। ये सेट नहीं होगा क्या? हाँ, थोड़ा सा का 19-20 का फर्क पड़ रहा है, हाँ 19-20 का फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है एक्चुअली में, थोड़ा सा ऐसे रहना चाहिए था इस चीज़ को, बट कोई बात नहीं। मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल का नीचे वाला पोर्शन जो है तुम्हारा इक्वल है ना। सेट क्यों नहीं हो रहा है? ये बराबर है, आइडेंटिकल है, इसलिए बिल्कुल सही बात है, आइडेंटिकल है तो सेट तो हो ही जाएगा वो, आगे पीछे नहीं भागेगा। कोई बात नहीं, एक सेकंड रुकना। तो 90 को हम थोड़ा सा अलग करते हैं, 90 को अलग करते हैं, नहीं होगा, इसमें सेट ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सर ये दोनों 90 है, 90, बस हमको ये दोनों साइड बराबर बराबर है ना। तो इसको ये क्या किया है, कंबाइन किया है फिगर में, ठीक है। मोरलेस यही कहानी था। और साथ में सिंगल सिंगल जो लाइन तुमको दिख रहा है बच्चे, वो आपस में बराबर है। अच्छा जी, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, आपस में बराबर है। आर एट राइट एंगल एट ए एंड डी रिस्पेक्टिवली एंड ए सी बराबर बी डी। ये तुम्हारे पास ए सी बराबर डी बी है, बी डी नहीं डी बी है। प्रूव करना है ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी कंग्रुएंट है डी सी बी के। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट स्टेप, गिवन लिखेंगे, क्योंकि इसके में तो काम बनने वाला है नहीं। तो गिवन में तुम्हारे पास में क्या क्या बताओगे? गिवन में है कि सर एंगल ए बराबर, एंगल ए एंड एंगल डी राइट एंगल है, लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल डी इक्वल टू कितना, 90, ये तुम्हारा गिवन है। अच्छा जी, एंड हमारे पास में एक चीज और पता है, क्या है सर? ए सी जो है वो बिल्कुल बराबर है किसके, वो डी बी के बराबर है। व्हाट टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है ये भी देख लीजिए। टू प्रूफ ये करना है सर हमको, ट्रेंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल डी सी बी के, है ना। ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, इस पर सवाल करना है। आप थोड़ा चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, हम क्या कहना चाहेंगे। आपके पास में दो ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल ए बी सी और एक तुम्हारा डी सी बी। ये रहा तुम्हारा ए बी और सी, और एक तुम्हारा डी सी और बी, ये दो ट्रेंगल है। बचा पार्टी एंगल ए और एंगल डी तो 90-90 है, ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है सर, इसमें डाउट ही नहीं है। ठीक है, क्या प्रूफ करते हैं? प्रूफ, प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है सेम ट्रेंगल को, जिसको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट वहीं पकड़ते हैं हम लोग। प्रूफ क्या करेंगे, करेंगे कंसीडर, कंसीडर ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी सी बी। हमने दो ट्रेंगल को लिया, ठीक है, क्या लिया, ए बी सी और डी सी बी, ठीक है जी। इसमें एंगल ए जो है वो बिल्कुल बराबर है किसके बराबर, एंगल डी के बराबर है। एक काम करते हैं ना, साथ में लिखते हैं ताकि ये साइड ना हो जाए। यहाँ का एंगल ए और यहाँ का एंगल डी बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन था, है ना बच्चे। एंगल ए और एंगल डी बराबर है, एक क्या है तुम्हारा 90 ईच है, और मोर बात करें तो गिवन था, ये कोमा लगा दिया गया है, ये गिवन है। ये दोनों 90 के बराबर है तो ऐसे ही बराबर हो गया, हालांकि ये गिवन था। और साथ में देखा जाए एक बात एवरीबॉडी, यहाँ पर कुछ खास बात है बच्चे। 90 के सामने वाला देखो, एंगल ए का 90 के सामने वाला एंगल साइड ए वाला, और यहाँ का 90 के सामने वाला साइड ये वाला, ये दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ से एक छोटा सा बात बोलना चाहेंगे कि बच्चा पार्टी देखे, यहाँ पर यहाँ BC है और यहाँ पर CB है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ का BC जो है बच्चा पार्टी, ये रहा तुम्हारा BC और ये रहा तुम्हारा CB, ये क्या दोनों बराबर, दोनों में कॉमन है, यही साइड है ना जिसको तुम BC और CB बोल रहे हो। तो बच्चा जो यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर है, या तुम बोल दो BC बराबर BC कॉमन हो गया, या फिर BC बराबर CB कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्डर को मिला रहे थे BC और यहाँ पर CB, ऑर्डर मिला रहे थे भाई, यही ना साइड है तुम्हारा BC और इधर से CB। इस टाइम में जा रहे थे ABC हो गया और इस तरह क्या हो गया DCB हो गया। तो हमने क्या बोला, BC बराबर CB, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा गिवन है। गिवन नहीं है, इट इज कॉमन, इट इज माई मिस्टेक, इट इज नॉट गिवन, इट इज कॉमन है। ये क्या हमारा, ये कॉमन है। आया बात समझ में? सर ये 90-90 हो गया और दोनों साइड कॉमन। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या हुआ सर, दोनों में, दोनों ट्रेंगल में है तो बिल्कुल बराबर ही होगा, वो बराबर दिखा दिए। और साथ में देखो ध्यान से, और हमको एक बात बोला गया था, क्या यहाँ पर बोला गया, देखो ध्यान से, AC जो है, ये जो AC है और यहाँ का जो DC है, DB जो है, ये बराबर है। और क्या जी बताओ, AC जो है हम लोग का वो किसके बराबर है, ये गिवन था, ये DB है, ये हम नहीं बोले हैं, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, ये क्या है तुम्हारा गिवन है। अब बताओ आप लोग किस क्राइटेरिया से, देयरफॉर ट्रेंगल जो है तुम्हारा, ट्रेंगल कौन सा, ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल कौन सा, DCB पाई। अब आप लोग को छोड़ दे रहे हैं, आप लोग क्या बताना चाहेंगे, जस्ट एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू आंसर इट। आप क्या बोलना चाहोगे, किस कैटेगरी के अनुसार से कॉन्ग्रुएंट होगा। आई एम लुकिंग फॉर योर
आंसर। हाँ जी, कमलेश का आंसर आया है, तो पिछले पार्ट का आंसर है भाई, इसका आंसर दो, वो तो 5 मिनट पहले का तुम्हारा मैसेज है। सर, इफ द नेम ऑफ दिस एबीसी बट द इंस्टेड ऑफ राइटिंग एबीसी वी कैन राइट बीएससी, तो दिस विल बी द राइट और रॉन्ग। संस्कृति बीएससी बोलना चाह रही हैं आप। पहला संस्कृति तुमको प्रूफ क्या करना है उसके अनुसार से मूव करो। अगर तुम बीएससी बोलना चाहती हो तो तुमको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, डीसीबी को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो सोच लो, अगर तुम इधर चेंज करोगी तो उधर भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो सिर्फ एक तरफ से बोलोगी तो नहीं क्लियर होगा, आपको दोनों बताना पड़ेगा कि आप दोनों साइड क्या किए चेंज। आंसर तुम्हारा स्टार्ट हो गया है। कुछ बच्चा बोला है सर एंगल एंगल साइड, है ना। अच्छा, कुछ बोला सर एंगल साइड एंगल, देखा चमत्कार, बहुत अच्छे। एक बोला है आरएचएस, यस आरएचएस इज द राइट। निशानी बहुत सही बोल रही है, आरएचएस सही होगा, यथार्थ सही बोल रहा है ना। कुशाग्र आप गलती बोल रहे हैं, आराध्या आप गलती बोल रहे हैं, यथार्थ आप सही बोल रहे हैं, है ना। भूमि गलती बोल दी तुम, है ना। चलिए बच्चा पार्टी, यहाँ देख, तुमको दिखा क्या 90 के सामने, ये साइड 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है भाई। तुमको सबसे पहले क्या मिला, 90 मिला। ध्यान देख हम क्या लिखे हैं, यहाँ हमने लिखा है क्या, कलर चेंज करने दो पहले, रुक जाओ। देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने पहले किसको दिखाया, पहले दिखाया 90 को, फिर किसको दिखाया, 90 के सामने जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज दिखाते हैं। और तुम्हारा एसी और जो डीबी जो है, एसी और डीबी जो है, ये तुम्हारा ट्रेंगल का साइड था, तो क्या हुआ, आर एच एस नहीं दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, अभी पहली बार है ना, अभी नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलना चाहिए आपको। भाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी होगा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। हाँ जी, कुछ और दिखाना है, बस हो तो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। यस। तो बच्चा पार्टी, ये सब जो चीजें हैं, इस बात को हमेशा दिमाग में सेट कर लो कि अगर हमारे पास राइट एंगल का कंसेप्ट आ रहा है तो ये आरएचएस कब फॉलो करेगा, ये 90 है, 90 के सामने वाला साइड अगर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, 90 भी रहे, हाइपोटेन्यूज रहे, और कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड मतलब ये साइड रहे, तो तुम्हारा ये आरएचएस तब होगा। तो देखो ध्यान से, यही तो हो रहा है, ये तुम्हारा 90, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये साइड में हमको हाइपोटेन्यूज मिला है, और एक साइड मिला स्ट्रेंगल का, ये साइड तुमको स्ट्रेंगल का और ये साइड तुम्हारा स्ट्रेंगल का। तो 90 भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और साइड भी है, इसलिए हम इसको आरएचएस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, आरएचएस ही बोलेंगे। बोलो, अभी भी अंश सिंह गलत बोल रहे हैं। देखो बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, तुम गलती बोल रहे हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम देखना चाहते हैं कि तुम दिमाग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। अब लिखो सब कोई, अब लिखो, क्योंकि ये परेशान करता है भाई। हम जब पढ़ रहे थे ना, हमको भी परेशान करता था, हमको समझ में आता ही नहीं था स्कूल में, और हम कोई कहीं कोचिंग करते नहीं थे। एक भैया थे एयरफोर्स में, उनको बोले कि भैया जानते हैं एक चैप्टर से नहीं बनता है, तो भैया बोले कौन सा चैप्टर, तो बोले यही कॉन्ग्रुएंसी। और अभी तो सिलेबस हम लोग का बहुत छोटा हो गया है, उस समय हम लोग का और एडवांस था। तो फिर भैया लेके गए अपने घर पे, और वो पेपर को ऐसे से फाड़ फाड़ के समझाए भाई, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही फाड़ फाड़ के समझाए थे। इसलिए हम पेपर को तुम लोग को फाड़ के रखें कि भाई दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो कैसे होगा, जब दोनों बराबर होगा। तो इस बराबर को तुम कैसे किए बराबर, इस चीज को हम अगर ऐसे बराबर करते हैं तो बराबर तो नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही समझाया था, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो क्या है, बराबर हो गया, नहीं बराबर हुआ। ऐसे कर दिए, बराबर तो नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल, ये क्या बराबर है, नहीं है, तो बराबर कैसे होगा, इसको बराबर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया दिखाना पड़ेगा। ये 90-90 बराबर था तो ऐसे पलटना पड़ेगा। तो इसी तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को सोचो, जस्ट इमेजिन, कैसे कैसे घुमाएंगे तो होगा। तो बिल्कुल हर कोई एक दूसरे को मैथ सिखाता ही है, तो बट हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। तो पहला लेक्चर जरूर देखें आप, है ना, तब जाके आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर कैसे कैसे चीज़ों को घुमा रहे हैं और बता रहे हैं, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा। आर का मतलब होता है राइट एंगल, विजय प्रजापति, आर राइट, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, और एस मतलब साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड मतलब 90 डिग्री, फिर तुम्हारा मिलेगा हाइपोटेन्यूज मिलेगा, फिर साइड मिलेगा, है ना। तो राइट एंगल को आर बोला गया, ठीक है। स्वाति शर्मा बहुत लेट ज्वाइन किए हैं क्लास, बच्चे क्लास टाइम पे आया कीजिए, है ना। चलो जी, दीक्षा हो गया, वेरी गुड। चलो जी, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, एवरीबॉडी आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए सी, ए बी बराबर ए सी है, क्या बात है। जो चीज बराबर है उसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी, ये तुम्हारा ए बी सी एक ट्रायंगल है, ओके। इस ट्रायंगल में बोला गया कि ए बी और ए सी बराबर है, ये तो आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी होता है, दो साइड बराबर होता है, तो इसमें ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है जी, ओके बराबर हो गया। और कुछ बोला गया क्या, इफ ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अच्छा
ये तुम्हारा मिड पॉइंट है। कलर चेंज करने दो, रुक जाओ। ये मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज द मिड पॉइंट? मतलब भाई साहब यहाँ से यहाँ का जो टुकड़ा है और यहाँ का यहाँ जो टुकड़ा है आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मिड पॉइंट का मतलब यही है, ये दोनों बराबर है, आधा आधा कर दिए, ये बराबर है। अच्छा, और एफ भी तुम्हारा मिड पॉइंट है, सिमिलरली एफ भी तुम्हारा मिड पॉइंट है। ओके जी, ये तुम्हारा क्या है? मिड पॉइंट है। तो यानी कि सर यहाँ से यहाँ का कहानी और यहाँ से यहाँ का जो कहानी है ये तुम्हारा क्या है? ये भी आधा आधा है। एक बात सबसे जानते हो मस्त बात क्या है कि सर ये ऑलरेडी दोनों आपस में बराबर था। एक बार बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी है कि सर 16 बराबर 16 है, जैसे तुम्हारे दोनों साइड बराबर था, ए बी बराबर तुम्हारा ए सी था। मेरा बात को समझना ध्यान से, ये जब दोनों बराबर था, अगर हम इस दोनों को आधा कर दे, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, है ना, क्या काम है हमको, 16 बराबर हम 16 बोल दिए। तो बच्चा पार्टी, अगर दो चीज बराबर है और दोनों को तुम आधा करो तो क्या ये बराबर होगा? अगर कोई दो चीज बराबर है आपस में, इक्वल है दोनों, उसको आधा करोगे, दोनों को आधा करोगे, दोनों बराबर रहेगा। मतलब क्या? ये 16 का आधा कितना होगा? 8 होगा, और इस 16 का आधा कितना होगा? 8 होगा। सिमिलरली हम इसको अगर आधा करते हैं तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा? तुम्हारा बराबर। तो ए बी का आधा कितना बोलोगे बताओगे? इस ए बी का आधा क्या होगा? एफ होगा, इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा? इधर से बी एफ हो जाएगा। और इस ए सी का आधा कितना होगा बताओगे? इस ए सी का आधा कितना होगा? ए सी का आधा सर ए ही होगा, और ये क्या होगा तुम्हारा? ये सी हो जाएगा। अब बच्चे समझो इस बात को, इसी बात को तो समझना था मेन, कि सर अगर दो चीज बराबर है और फिर बराबर को हम आधा किए हुए हैं तो वो बनेगा 4 पार्ट में, और चारों पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर तुमको समझना पड़ेगा। हमें नहीं बोलेंगे तुमको समझ में नहीं आएगा, तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा मेन कंडीशन इस क्वेश्चन को लपेटने के लिए। आजा भाई, ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली प्रूफ करना है बी जो होगा वो सी एफ के बराबर होगा। अच्छा, कहाँ है भाई बी और कहाँ है सी एफ? इसको पहले ढूंढेंगे, ढूंढेंगे कहाँ है भाई साहब तुम लोग, है ना, वेयर यू आर, लेट्स सी। इस कलर से देखते हैं। कौन कौन दिखाना है? बी और सी एफ। ये रहा तुम्हारा बी, ये रहा बी, ये रहा बी। ये तो बहुत ही मोटा है हो ना, पतला करने दो, ये तो पूरे बोर्डे खा जाएगा मेरा। ये रहा तुम्हारा बी, और कहाँ है सी एफ? भाई साहब सी एफ तो ए रहे हैं, तलवार लेके बैठे हुए हैं, सी एफ सर ये रहे हैं, है ना। बस बस यहाँ पहुंचना है सर हम लोग को। अब यहाँ पहुंचने के लिए तुम्हारे पास कौन कौन सा तरीका है, ये बस तुमको अप्लाई करना है। ठीक है भाई, आ जाओ। आप सबसे ना एक छोटा सा हम सिंपल सा बात पूछना चाहेंगे। यहाँ पर पहुंचने के लिए आप कौन कौन सा रास्ता बना सकते हैं, कैसा कैसा ट्रेंगल आप बना सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, है ना। यहाँ पर कोई बोले सर कि सिर्फ एक तरीका है जिसे हम बना सकते हैं, नहीं, यहाँ पर बहुत सारा तरीका है जिसके हम थ्रू क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान देखिएगा, हम किसी चीज को रटाएंगे नहीं, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, उसके थ्रू हम बना सकते हैं। तो आपको भी रटना नहीं है, आप बस चीजों को समझना स्टार्ट कीजिएगा। अगर हम एक बात बोले बच्चे कि अगर हमको ए साइड दिखाना है, देखो जाना कहाँ पे, वेयर टू गो, हमको जाना है बी के पास, तो हम एक ट्रेंगल ऐसे बनाएंगे सर जहां पर हमको ए मिल जाए, ये हमको ई मिल जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा ये बन जाए कौन सा? बी बन जाए, और ये हम इसको ज्वाइन कर दे ऐसे। बच्चे जो टारगेट था बी पकड़ने के लिए अचीव हो गया, देखो ध्यान से, हमको बी चाहिए था, बी मिल गया। ओके, और इधर देखो, इधर देखो सर, हमको क्या चाहिए था? सी एफ चाहिए था। तो सी एफ के पास जाने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे करते हैं सर कि ये हम लोग का ए है, इसको बना रहे हैं ए है, ये क्या हमारा एफ है, और इधर से बनाएंगे क्या सर? ये हम लोग का सी है, और इसको बस ज्वाइन कर लो। बस बच्चे, तुम्हारे पास ये दो ट्रेंगल है। मतलब हम क्या किए हैं अभी तक, आपको बता देते हैं। हम बस कुछ नहीं किए हैं बच्चे, कुछ पार्ट को हम इरेज कर दिए हैं, और जितना ईमानदारी से तुम सीखने की कोशिश करोगे ये चीजें तुम्हारे लिए उतना ही आसान होगा। अदरवाइज भाई ये रुला के रख देगा तुमको। हम चीजों को इरेज कर रहे हैं, हम बस इतना ही काम किए हैं बच्चे कि यहाँ से इस वाले पार्ट को बस इरेज कर दिए। ये इरेज क्यों किए हैं? ताकि तुमको दो ट्रेंगल दिखे साफ साफ। अच्छा जी, एक ट्रेंगल तुम्हारा ये वाला, ये ट्रेंगल है ये वाला, और एक ट्रेंगल है तुम्हारा ये वाला, ऐसा है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? अब देखो, इसमें जो गिवन था उसको पहले हम लिखते हैं, उसके बाद स्टेप को दिखाते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। ठीक है जी, आइए सबसे पहले लिखेंगे बच्चे गिवन। ये सब जो पार्ट था इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सब तो बस समझाने के लिए था, ये सब पार्ट को हम तो लिखेंगे दोबारा ही, है ना। आ जाइए, इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल पड़ेगा। आ जाओ बच्चे, लिखेंगे गिवन व्हाट इज द क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा ठीक है भाई।
गिवन क्या है? गिवन हमारे पास में सर गिवन है कि सर ट्रेंगल ABC जो है, ट्रेंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। क्या जी? ट्रेंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रेंगल, ये ट्रेंगल है। एंड इन विच लिखो, इन विच जो लिखा हुआ लाइन उसी को लिखो, इन विच AB बराबर AC है। क्या है जी? AB है वो AC के बराबर है। ये हमने पहला बात लिखा जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन था। साथ ही में एक बात और मेंशन है कि सर E एंड F जो है मिड पॉइंट है। एंड यहां लिखेंगे एंड स्टेटमेंट जो है वो दूसरे कलर से लिखते हैं। एंड EF कर दिए क्योंकि एंड यहाँ पे इस्तेमाल किए थे इसलिए यहाँ पे एंड का इस्तेमाल नहीं किए हैं। एंड E, F बी द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट का मतलब क्या है? एकदम बीच में, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB, AC एंड AB। डन, डन हो गया जी। अब चलो व्हाट टू डू, हमको प्रूफ करना है, वहां चलते हैं। टू प्रूफ क्या करना है? व्हाट टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ हमको ये करना है सर, ओहो प्रूफ, टू प्रूफ करना है ना, PROV होगा, स्पेलिंग गलती है। टू प्रूफ क्या करना है सर? हमको हमको प्रूफ करना है कि B जो है ये बराबर होगा किसके बच्चे? जो सर CF के बराबर होगा। हमको ये काम करना है ना। स्टेटमेंट तुम्हारा लिखा गया, गिवन लिखा गया। अब स्टार्ट करते हैं इसका मेन थीम जो चलना था हमको लेके। आइए करते हैं प्रूफ। हाँ जी प्रूफ करेंगे। यहां पर हमारे पास में बच्चे सबसे पहला बात गिवन है, देखें क्या? इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट AB बराबर AC, AB बराबर AC एंड E and F are the midpoint, are midpoint, midpoint. Therefore, AB equal to AC, तो इसका हम आधा कर देंगे, हाफ ऑफ AB बराबर हाफ ऑफ AC। तो रिजल्ट तुम्हारा क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा बच्चा बताओ, AB का आधा, ध्यान ध्यान से, हम कुछ आपको रटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पूरा पार्ट पहले ही समझा चुके थे। AB का आधा F और ये AB का आधा कितना बताओगे? AF बराबर क्या होगा? नीचे से देखोगे तो तुम्हारा BF पार्ट मिलेगा, इक्वल टू इसका आधा कौन सा? AE के बराबर किसके होगा बताओगे? C के बराबर होगा। एक बात जान लो, दो चीज बराबर था, उसको काटोगे आधा करोगे तो भी बराबर ही रहेगा, और चूंकि ये सब आपस में बराबर था तो सब बराबर ही रहेगा। आप सबसे हम एक बात पूछना चाहेंगे, आप में से इतना कौन कौन स्टूडेंट है जिनको ये बात समझ में आया है? क्योंकि तुमको अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बच्चे आगे का पार्ट तो बड़ा मुश्किल है भाई। बोलो कौन कौन स्टूडेंट है जिनको ये बात समझ में आया? अरे हो बहुत तिरछा बन गया भाई, है ना, बहुत तिरछा बन गया। बोलो जी, कौन कौन बालक है जिसको ये समझ में आया और कौन कौन बालक है जिसको ये समझ में नहीं आया? जस्ट आई वांट टू नो हिज प्रॉब्लम। बोलो जी जल्दी बोलो, ये समझ में किसको किसको आया और किसको नहीं आया? ओके, राधे को समझ में आ गया, एक डॉक्टर प्रवीण राव हैं, इनको समझ में नहीं आया है। और बताओ कौन है? आया, आई अंडरस्टूड, आ गया सर। अरिजीत बोला आ गया सर। सजिता आई अंडरस्टैंड, मैं समझ में आ गया। मनन को समझ में आ गया, वेरी गुड। और बोलो, अच्छा एक बच्चा को समझ में नहीं आया है, समझ में आ गया, वेरी गुड, क्या बात है, सबको समझ में आ रहा है। अनुप्रिया समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा, समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलो जी, यानी एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, ठीक है। जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, आई होप थोड़ा सा मिस की होगी, कुछ सोच रही हो, ख्याली पुलाव। हम बस इतना ही बोलना चाह रहे हैं तुमको कि तुम्हारे पास अगर 50 रुपया है, तुम्हारे पास और तुम्हारे भाई के पास 50 रुपया है, और दोनों आदमी के पास जितना रुपया है उसमें से हम आधा कर दे, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या आधा होगा या नहीं होगा? सोचो सर, नीचे जो रिजल्ट मिला 25 मिला, ये अपने आप में बिल्कुल बराबर है। हमने यही काम किया बच्चे, ये दो साइड ऑलरेडी अपने आप बराबर था, ये दोनों बराबर था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड बराबर होता है, और उसको हमने आधा कर दिया, तो ये साइड और ये साइड बराबर, और इधर भी आधा किया गया, ये साइड और ये साइड आधा बराबर। डेफिनेटली बच्चे आधा किए हो ना, आधा किए हो तो सब आपस में क्या होगा? बराबर बराबर हो जाएगा।
इसका अगर नंबर के साथ में अगर कुछ बात करें ना, तो कुछ नंबर से हम ऐसे बात कर सकते हैं कि लेट सपोज तुम्हारे पास 16 रुपया था। कितना था तुम्हारे पास में? 16 रुपया था। दोनों के पास 16 रुपया, तुम्हारे पास और तुम्हारे भाई के पास। इस 16 का हम आधा किए। क्या किए? 16 का आधा किए, इसका भी आधा किए। तो बच्चा जो रिजल्ट बना वो भी बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? 8 बराबर 8 होगा, वो भी बराबर हो गया। अब फिर अगर इसका भी आधा करते हैं, इसका भी आधा करते हैं कि चलो ना 8 का आधा करो। तो बच्चा अगर आप दो चीज बराबर था उसको आधा करोगे तो भी बराबर निकलेगा रिजल्ट, और फिर उसको भी आधा करोगे तो भी तुम्हारा क्या होगा? रिजल्ट बराबर ही होगा। बोलो, यही तो स्टेप किए हैं बॉस। दो चीज जब बराबर है उसको आधा करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आधा होगा। अच्छा, और रिजल्ट आधा आधा बराबर हो गया। फिर उस बराबर चीज को फिर आधा करोगे तो रिजल्ट फिर से बराबर होगा। इसको फिर आधा करोगे फिर से रिजल्ट बराबर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यही काम यहाँ पर किया गया है। देखो, ए बी और ए सी बराबर था, ए बी का आधा ए एफ और बी एफ के बराबर होगा। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिला के ए बी बोल दोगे? हाँ बोल देंगे सर। उसी तरह से ए ई और सी मिला के, जो दोनों टुकड़ा है मिला के क्या बोलोगे? ए सी बोलोगे? हाँ बोलोगे। तो यही ना है, ए बी और ए सी बराबर था, आधा किया गया है। ठीक है, अब चलो बच्चे यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब तुम बहुत मेहनत कर लिए हो, अब डायरेक्ट तुम ट्रायंगल पकड़ो, खत्म करो इसको। वेयर टू गो, हमको जाना है सर कहां पर? वेयर टू गो, हमको जाना है सर बी और सी एफ। मेन टारगेट तो सर ये है, टारगेट यहां पहुंचना है। इस टारगेट के पास जाने के लिए तुम ट्रायंगल कैसा पकड़ रहे हो ये तुम्हारे हाथ में है। देखो, अगर तुम ऐसे ट्रायंगल पकड़ लो कि सर दो साइड बराबर था ए बी और इधर साइड था ए सी, देखो करेंगे नाउ। हम कुछ रटाने वाले नहीं हैं ना, बिल्कुल नहीं रटाएंगे हम समझाएंगे एकदम अच्छे से, प्यार से, ईमानदारी से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। देखो यहां से करेंगे नाउ, कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? कंसीडर। क्या करेंगे? ट्रायंगल। हम कहना चाह रहे हैं बच्चे, ऐसे ट्रायंगल पकड़ो कि सर ए बी और उधर का ए सी, यानी ए बी ई। कंसीडर ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल। क्या करेंगे बच्चे? एंड ट्रायंगल ए सी एफ। अब तुम्हारे मन में अगर ये विचार आ जाए सर कि आप ऐसे क्यों मान रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, इस दोनों का ए बी और ए सी बराबर था, तो दो साइड तो ऐसे ही, मतलब दो वर्टेक्स ऐसे ही मिल गया, तीसरा सही पकड़ा जाएगा भाई। आसान होगा तुम्हारे लिए बताना। अच्छा जी चलो, और हमने ये ट्रायंगल ऑलरेडी अलग कर लिया है। अब एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला जो एंगल तुमको दिख रहा है और ये जो तुमको एंगल दिख रहा है, ये तो बराबर है सर। अच्छा सर क्या बात है, ये तो आप ऐसे ही बता दिए। अच्छा यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख। मेरे प्यारे बच्चे, ए बी बराबर ए सी तो दिया ही हुआ था। तो इस ट्रायंगल का बात करें तो सर क्या ए बी और क्या ए सी बराबर नहीं है? ये तो सर गिवन है। अच्छा गिवन क्यों है सर? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चे, ये तो गिवन था क्वेश्चन में। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ये 100% बराबर होगा। अच्छा जी, ये बात तो सही है सर। ओके, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का ए और इस ट्रायंगल का ए, सर ये दोनों ट्रायंगल एक ही जगह मिलकर बना हुआ है, तो एंगल कॉमन हो गया। ये बिल्कुल इस ट्रायंगल की तरह है, देखो ध्यान से। ये दो ट्रायंगल आपस में ऐसे मिला हुआ है, ए भाई फट मत जाना। हाँ, ये दो ट्रायंगल आपस में ऐसे मिला हुआ है, ऐसे मिला हुआ है, ऐसे मिला हुआ है, ऐसे कैसे मिला हुआ है क्या बताएं? ऐसे मिला हुआ, बताओ। ऐसे मिला हुआ है, ऐसे। ये दो ट्रायंगल ऐसे मिला हुआ कि दोनों का एंगल सेम है, ये दोनों का एंगल सेम है। तो सर एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन बोल सकते हैं क्या? एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन बोल सकते हैं क्या? सर जी कॉमन बोल रहे हैं, कॉमन। अच्छा जी आगे बताइए, आगे बताइए। सर आप ए को और इधर कौन सा है एफ को, देखो ध्यान से, हम कहां जाना चाह रहे हैं ना तुमको दिखाएंगे यहां पर। हम कहना चाह रहे हैं क्या कि सर ए को और एफ को ऑलरेडी इक्वल दिखा चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे सब आपस में बराबर है, तो हम कहना चाह रहे हैं क्या कि मेरे काम का इस ट्रेंगल, पहले ट्रेंगल का ए ई साहब और दूसरे ट्रेंगल का ए एफ साहब, है ना, ये दोनों बराबर है। अच्छा बराबर कैसे हुआ, है ना, तो इसको लिख दो सर। यहां पर एक काम करो बच्चे, इसको मान लो 1, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। कहां से कर देंगे? फ्रॉम फर्स्ट। हो गया जी, ये कहां से तुम्हारा आया? फ्रॉम फर्स्ट से आया। अब बताओ किस कंडीशन के अनुसार से ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब सोचो इसके बारे में। सर ये साइड मिला, ये एंगल मिला और ये साइड मिला। सर यहाँ देखिए, ये साइड है, ये एंगल है और साइड है, तो साइड एंगल साइड से, तो क्या हो गया बताओ जल्दी से, क्या हो गया? देयरफॉर जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल कौन सा? ट्रेंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रेंगल कौन सा बताओ? ट्रेंगल ए सी एफ बाई कैसे? बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बस कॉन्ग्रुएंट तो कर दिए।
अब जब कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो दोनों, अब बताओ सोचो कैसे दोनों बराबर होगा। इस ट्रायंगल को पलटेंगे कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैच कर जाए। आपको याद ही होगा कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल बराबर होता है, मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है ना। तो तुम्हारा जो एंगल बनेगा यहाँ पर कौन कौन सा एंगल बताओगे? यहाँ जो मेरे प्यारे बच्चे जो एंगल बनेगा तुम्हारा, एंगल बी और एंगल सी, ये तो बिल्कुल बराबर होगा। सोच के देखो, ये एंगल और एंगल तो बराबर होगा। अर्थात इस ट्रायंगल को हम उठा के ऐसे रखेंगे तो एंगल सी जाएगा बी पर और ए ई और एफ मैच करेगा, एंगल ए पर मैच करेगा। तो तुमको दिखाना क्या था, व्हाट टू शो, जो दिखाना था उसी की बात कर लेता ना। व्हाट टू शो, बी बराबर सी एफ। सर ये बी और सी एफ कैसे बराबर होगा? तो क्या दज बी बराबर जो होगा सर किसके, बी बराबर जो होगा सर सी एफ के, ये होगा सर कैसे बराबर, बाई सीपीसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ जी, हो गया आपका आंसर, डन, प्रूव्ड हो गया ना। व्हाट टू डू, प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूफ लिखेंगे भाई, आंसर थोड़ी लिखेंगे। लास्ट स्टेप हेंस प्रूफ लिखने में मजा आता है ना, तो लिखो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, डन। बोलो जी, ये सबसे लजीज क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन वी हैव, है ना। और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किए हैं। फिर भी जिनको समझ में ना आया हो कृपया करके आप अपना डाउट अगले क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे पहले आपसे बोलेंगे कि बच्चे एक बार पिछले क्लास को देखो, फिर इसको देखो, तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, पक्का समझ में आएगा। छोड़ोगे तो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना। चलो जी, वेरी गुड, तृष्णा भास्कर बहुत अच्छे, महंगदुल, ठीक है।